In a Young's double-slit experiment, the path difference at a certain point on the screen between two interfering waves is 1/8 of the wavelength. The ratio of intensity at this point to that at the center of a bright fringe is close to first option 0.8, second 0.74, third 0.94 और फोर्थ 0.85। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो लाइट वेव हैं जो इंटरफेरेंस कर रही हैं, ठीक है, और किसी पॉइंट पे उनका पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स का वो है λ/8। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमको वहां पे जो इंटेंसिटी होगी लाइट की और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ब्राइट फ्रिंज की, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, उन दोनों इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। बच्चों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होता है। इंटेंसिटी निकालनी ना, तो इंटेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इंटेंसिटी का बेटा फार्मूला होता है इंटेंसिटी, ठीक है, वो भी कौन सी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर दो वेव इंटरफेरेंस करती हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला होता है I = I1 + I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू cos phi, कुछ ऐसा फार्मूला होता है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का होता है। तो बच्चों इस सिचुएशन में देखिए, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकल रही, तो मान लेते हैं दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों वेव की, मतलब जो दो वेव आती हैं उनकी इंटेंसिटी आपस में क्या है, सेम, मतलब I1 भी I है और I2 भी I है। बच्चों उन्होंने कहा यहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/8 है, ठीक है, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी हमको सोचना है और हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी सोचनी। तो चलिए पहले हम मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए बात कर लेते हैं। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सेंट्रल फ्रिंज, तो सेंट्रल फ्रिंज पे ध्यान रखिएगा जो पाथ डिफरेंस है वो 0 होता है, मतलब वहां पे जो फेज डिफरेंस है ये भी क्या होता है, 0 होता है। तो जब ये 0 होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, I max बराबर ये आएगी, देखो I1 की वैल्यू I, ठीक है, ये IR है, रिजल्टेंट है, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, देखो I प्लस 2 रूट में I इंटू cos 0 डिग्री, cos 0 वैल्यू 1 होती है। तो ये बन जाएगी I max = 2I प्लस 2 और I² रूट के बाहर आएगा, वो भी I बचेगा, cos 0 की वैल्यू 1, मतलब I max तो हमको मिल गई बच्चों, क्या हो गई, 4I। I max कितनी हो गई, 4I। अब हमको सेकंड केस में I की वैल्यू निकालनी है कि जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है, मतलब I उस पॉइंट की इंटेंसिटी, इसको IP कह देते हैं, P पॉइंट की मान लेते हैं, तो IP की वैल्यू हमको निकालनी है। तो IP के लिए हमको दिया है कि वहां पाथ डिफरेंस क्या है, λ/8 है। देखिए जब पाथ डिफरेंस पता है तो वहां से आप फेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। क्या होती है भाई फेज डिफरेंस की वैल्यू, ये होती है 2π/λ × Δx। तो फाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों 2π/λ × Δx, Δx λ/8। अच्छा अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या आएगा, तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास π/4। देखो भाई लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और 2π से 2 से इसको काटोगे 4 टाइम, तो क्या बचेगा 5/4। इसका मतलब अगर हम बात करें कि P पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी, IP = तो क्या बनेगा, देखो वैसे ही बनेगा, क्या बनेगा, I1 की वैल्यू कितनी है, I प्लस I2 वैल्यू कितनी है, I प्लस 2I1 की वैल्यू रूट में I इंटू I2 वैल्यू हो गई इंटू cos थीटा की वैल्यू π/4। बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2I प्लस 2I और ये cos π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2। देखो I² हुआ, रूट के बाहर निकाला I आ गया, इसको काटेंगे तो IP कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 2I प्लस √2I। देखो क्या किया, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 बना, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो √2I बचाएंगे। अच्छा √2 की वैल्यू पुट कर दो, तो IP की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √2 की वैल्यू 1.414 इंटू I, है ना, I तो दोनों में कॉमन है, बहुत बढ़िया।
आईपी हो गया 3.414 आई। हमें तो बच्चों आईपी अपान आई मैक्स चाहिए, तो आईपी अपान आई मैक्स कितना आएगा 3.414 आई अपान में 4 आई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आईपी अपान आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी हमारे पास आई से आई कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 0.8, तो ये आएगा 21 यानी कि 5। ठीक है, फिर तुम्हारे पास आएगा 3 समथिंग। ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी 0.853। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इसकी जो आईपी मतलब उस पॉइंट की इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी है, दोनों का रेशियो क्या होगा, वो 0.85 के आसपास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिए गए ऑप्शन में से 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि आईपी अपान आई मैक्स की वैल्यू 0.853 आएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।